इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और कल से दिल्ली में अनलॉक 3 की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब से थोड़ी देर पहले कई बड़े ऐलानात किए, कई गतिविधियों को शुरू करने की बात कही। इनमें सबसे अहम सभी बाजार और मॉल्स जो कल से खुल जाएंगे। सुबह 10 से रात 8 बजे तक दिल्ली में बाजार और मॉल्स को खोलने की इजाजत दे दी गई है। एक और खास बात यह है कि अब रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता के साथ खोलने की परमिशन है, यानी रेस्टोरेंट में बैठकर अब आप खाना खा पाएंगे, लेकिन सिर्फ 50% लोगों के जो बैठने की कैपेसिटी है उसमें से 50% लोगों को ही एंट्री मिलेगी। हालांकि केजरीवाल ने यह भी साफ किया है कि 1 हफ्ते के ट्रायल के तौर पर इसे खोला जा रहा है। अगर केस बढ़े तो दोबारा से पाबंदियां लगाई जाएंगी। इसके अलावा साप्ताहिक बाजार हैं, जो हफ्ते के बाजार हैं, वो शर्तों के साथ खोले जाएंगे। हालांकि अभी स्कूल, कॉलेजेस, जिम और थिएटर्स बंद रहेंगे। कल सुबह 5 बजे इस बार इस हफ्ते का जो लॉकडाउन है वो ख़त्म होगा। जितने मार्केट्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, वो अब पिछले हफ्ते ऑड इवन था, कल से पूरी तरह से सारी दुकानें खुल सकती हैं 10 बजे, लेकिन 10 बजे से 8 बजे तक शाम को। और जो रेस्टोरेंट हैं वो 50% सीटिंग कैपेसिटी पे काम करेंगे। जो वीकली मार्केट्स है वो अलाउ की जा रही है, लेकिन एक जोन में एक दिन में एक ही वीकली मार्केट अलाउ की जाएगी। ये 1 हफ्ता हम लोग देखेंगे मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स का। 1 हफ्ते में अगर केसेस बढ़ते नहीं हैं तो इसको चालू रखेंगे, लेकिन अगर हमें लगता है कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने लग गए फिर से, तो हमें इस पर फिर से रिस्ट्रिक्शन और सख्त करनी पड़ेगी। इसलिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि सभी मार्केट एसोसिएशन, सभी दुकानदार और सबसे गुजारिश है भीड़ ना होने दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सब दुकान वाले अपनी अपनी दुकानों के अंदर मास्क भी रखें, किसी ने मास्क नहीं पहना हो तो मास्क उसको ऑफर कर दें। सारे स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस, फेस्टिवल, इससे रिलेटेड जितनी गैदरिंग्स हैं, कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, स्टेडियम बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स बंद रहेंगे। तो केजरीवाल ने साफ किया कि क्या क्या खुलने जा रहा है, क्या क्या बंद रहेगा, लेकिन यह भी साफ साफ कहा कि अगर केस बढ़ते हैं, इसे ट्रायल के तौर पर 1 हफ्ते के लिए लागू किया जा रहा होगा। अगर केस बढ़ते हैं तो दोबारा से पाबंदियां दिल्ली को झेलनी पड़ सकती हैं। क्या क्या खुला है, क्या क्या बंद रहेगा, वो अब आपको हम जरा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अनलॉक 3 जो कल से लागू होने जा रहा है, क्या खुला है? बाजार और मॉल खुल चुके हैं, लेकिन अभी स्कूल और कोचिंग और स्विमिंग पूल, ये सारी चीजें अभी बंद रहेंगी। दुकान और रेस्टोरेंट के साथ एक पाबंदी यह है कि 50% लोग ही जो रेस्टोरेंट के अंदर बैठने की जो क्षमता है, 50% लोगों को बैठा सकते हैं आप। दुकानें खुलेंगी, लेकिन जिम, स्पा, ये सारी चीजें बंद रहेंगी। पार्क जो है वो अभी बंद रहेंगे, लेकिन जो हफ्ते के बाजार है, साप्ताहिक बाजार, वो अब खुलेंगे, लेकिन कुछ शर्तें उसमें जरूर जोड़ी जाएंगी। ये हमने आपको बताया कि क्या क्या खुला है और क्या क्या बंद है। अनलॉक 3 के तहत ये 1 हफ्ते के लिए ये सारी चीजें लागू होने जा रही हैं। स्कूल, कोचिंग और स्विमिंग पूल अभी बंद रहेंगे। दुकान, रेस्टोरेंट खुल गए हैं। जिम, स्पा और थिएटर, सिनेमा हॉल्स ये अभी भी बंद रहेंगे, क्योंकि किसी भी तरह की लापरवाही से बचने की कोशिश है। जो साप्ताहिक बाजार हैं, हफ्ते के बाजार हैं, वो भी खुलेंगे, लेकिन कुछ पाबंदियां वहां पर होंगी। अनलॉक 3 में दुकान, बाजार, मॉल ये खुल रहे हैं, रोज खुलेंगे। ऑड इवन का जो एक फॉर्मूला पिछले हफ्ते लागू हुआ था, वो भी इस बार ये खत्म होने जा रहा है। अब कोई ऑड इवन नहीं होगा। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक का वक्त दिया गया है बाजारों को खोलने के लिए, लेकिन साफ केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि दुकानदारों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि बहुत सारी भीड़ वो अपने पास इकट्ठा ना कर लें। शर्तों के साथ साप्ताहिक बाजार खुलेंगे। हफ्ते में एक इलाके में एक दिन ही बाजार खुलेगा, वही हफ्ते में एक ही दिन एक इलाके में बाजार लगता है, उसी बाजार को खुलने की इजाजत होगी। कुछ और पाबंदियां भी उसमें होंगी। अब देखिए, रेस्टोरेंट में 50% क्षमता के साथ ही लोग बैठ पाएंगे। आप वहां खाना खा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर वहां पर 50 लोगों की बैठने की जगह है तो सिर्फ 25 लोग वहां बैठ सकते हैं। थिएटर, सिनेमा हॉल अभी बंद रहेंगे। अगर आप थिएटर में जाकर के फिल्म देखना चाहते हैं तो अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। यह आपके भी फायदे की बात है।
पार्क, जिम और स्पा ये भी अभी बंद रहेंगे। अभी घर में रहिए, जितनी जरूरत हो उतना ही घर से बाहर निकलिए, ताकि कोरोना की किसी भी थर्ड वेव की जो आशंका है उससे खुद भी बचिए और अपने लोगों को भी बचाइए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस ये भी अभी बंद रहेंगे। अगले एक हफ्ते के बाद शायद अगले रविवार को हम कोई ऐलान सुने, अगर हालात बेहतर रहते हैं। सब यही चाहते हैं कि हालात बेहतर हों, ताकि जिंदगी फिर से पटरी पर लौटे, सामान्य हो सके जैसी जिंदगी हम जीने के आदी थे। स्विमिंग पूल, इतनी गर्मियां हैं, लोग स्विमिंग पूल को मिस कर रहे हैं, लेकिन स्विमिंग पूल अभी बंद रहेंगे, ये भी अभी नहीं खोले जाएंगे। शिक्षण संस्थान ये भी अभी बंद रहेगा। केजरीवाल ने साफ किया है कि अभी कुछ पाबंदियां जरूर है, लेकिन एहतियात अगर आप बरतेंगे तो आगे और राहतें मिलेंगी। केजरीवाल के ऐलान के बाद हमारे संवाददाता जतिन शर्मा ने गांधीनगर बाजार वो पहुंचे और वहां उन्होंने दुकानदारों से बात की है और ये जानने की कोशिश की कि केजरीवाल का ये ऐलान कितना अहम है और कैसे वो नियमों का पालन करेंगे। सुनिए। इस वक्त हम मौजूद हैं गांधीनगर मार्केट में। दिल्ली की या यूं कहें कि कपड़े की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट ये गांधीनगर मार्केट है। इस मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना सबसे बड़ी चुनौती है व्यापारियों के सामने। हालांकि पिछले हफ्ते जब मार्केट्स खोली गई थी ऑड इवन के हिसाब से, तब हमने यहाँ पर देखा था कि लोग अपनी दुकानों के बाहर नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगाकर जो व्यापार है वो आगे बढ़ा रहे थे। अब मार्केट पूरी तरीके से खोली गई है। व्यापारी क्या सोच रहे हैं वो हम बात करते हैं। सर, पूरी मार्केट को खोला जा रहा है, एक हफ्ते का जो ट्रायल है वो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि अगर स्प्रेड फैलेगा मार्केट से तो दोबारा रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। अब पूरी मार्केट खुलेंगी, किस तरीके से देख रहे हैं आप? सर, मार्केट खुलेगी, हम तो बहुत खुश हैं, क्योंकि 1.5 महीने से जो लॉकडाउन रहा, व्यापार 2 साल से चौपट है। और इवन से क्या था, आज हमारी दुकान खुली है, पड़ोस की नहीं खुली, व्यापारी को भी दिक्कत होती थी माल लेने। अब ये रेगुलर खुलने से व्यापार बढ़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग है, जो बाकी पालन है वो हमारी संस्था पूरी कराएगी। ऐसी नौबत नहीं आएगी लॉकडाउन हो, हम यही कहेंगे लॉकडाउन नहीं होगा, आगे सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे। यहाँ पे कितनी बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए भी कि भीड़ ना लगे और कोविड जो नॉर्म्स है उसका पालन हो सके? इसके लिए तो दुकानदारों को ही अपना सहयोग करना पड़ेगा, मतलब रश नहीं लगने देना चाहिए। सैनिटाइजर का यूज़ करो, मास्क पहनो, ये सबसे ज़रूरी है। और बाकी केजरीवाल जी का स्वागत बहुत है इस चीज़ का कि इन्होंने ऑड इवन ख़त्म करा। अब हम व्यापारी लोग सारे दोबारा से अपना व्यापार बढ़िया से कर पाएंगे। जो व्यापारी है उन्होंने पूरी तैयारी यहाँ पर की है। काउंटर पे मास्क यहाँ पर रखे हुए हैं, अगर कोई बिना मास्क के आता है तो उसको मास्क भी व्यापारी देंगे। साथ ही सैनिटाइजर काउंटर पे ही रखा गया है ताकि जो सामान खरीदने ग्राहक पहुंचे उनको भी सैनिटाइज किया जा सके। सबसे बड़ी चुनौती आप इस पूरी मार्केट को अगर देखें तो बहुत कंजस्टेड ये मार्केट है, हर दुकान के बाहर लोग होते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना यहाँ पे बहुत बड़ी चुनौती है। और उसी को लेकर व्यापारी ये बात कर रहे हैं कि वो पूरी कोशिश करेंगे ताकि मार्केट कोरोना का स्प्रेड का एक जरिया ना बने, जिसको देखते हुए तमाम तैयारियां व्यापारियों द्वारा भी की जा रही हैं। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।